नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में चर्चा करेंगे IBPS RRB 2025 की पीओ एंड क्लर्क की एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पे हम जानेंगे पीओ एंड क्लर्क की एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी और इस एग्जाम के लिए आपका प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा ताकि आप उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं IBPS RRB 2025 के एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस जानने से पहले सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पता होगी तभी आपको सब्जेक्ट पता रहेंगे और आप तभी सिलेबस देख पाओगे। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखो, पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 डेजिग्नेटेड होता है और क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की तौर पे उसका पोस्ट रहता है। दोनों ही सूरत में आपको दो ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट्स का पर्टिकुलर सेक्शन का समय दिया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट्स का समय यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे मैंने शायद 20 मिनट्स बोल दिया, बट रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स का समय मिलता है और मैथ्स के लिए 20 मिनट्स का समय मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन बनते हैं, 80 मार्क्स का पेपर बनता है और आपको टोटल मिनट 45 मिलते हैं, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम अगर क्लरिकल का पैटर्न देखेंगे तो क्लरिकल में भी आपको दो ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, 80 क्वेश्चन आ जाते हैं और 45 मिनट्स का समय मिल जाता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यानी सब्जेक्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, मेंस में इंग्लिश पूछा जाता है, बट उसके अगेंस्ट में आपको हिंदी भी आप चुनाव कर सकते हो, यानी हिंदी का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स पे हम स्टिक रहते हैं और इस एग्जाम के लिए सिलेबस जान लेते हैं कि इस साल होने वाले एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस और उसमें भी सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस जान लेते हैं। तो ये रहा रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस, जहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में से आपको जनरली 5 मार्क का पूछा जाता है, या कभी कभी अगर रेयरली है तो 2 से 3 मार्क का ही आएगा। डायरेक्शन स्टेज 2 से 3 मार्क का टॉपिक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 से 2 मार्क का टॉपिक है। और क्लर्क की एग्जाम है तो अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, वर्ड सीरीज और टेस्ट, ये टॉपिक्स आपको 5 से 10 नंबर का पूछा जाएगा। और ऑफिसर की एग्जाम है तो शायद 1 से 2 मार्क का ही रहेगा। सिलोग्स आपको दोनों ही एग्जाम में 3 से 5 मार्क का देखने को मिलेगा। इनइक्वालिटी भी दोनों ही एग्जाम में 3 से 5 मार्क का देखने को मिलेगा। और सबसे हाईएस्ट वेटेज जो रहता है वो टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो आपको इसकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितना आपका ग्रिप रहेगा उतने ही मार्क्स, उतने ही अटेम्प्ट आपके ज़्यादा बनेंगे। ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क का पीओ के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, क्लर्क के एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है। वर्ड फॉर्मेशन 1 नंबर का इनपुट आउटपुट पीओ के एग्जाम के लिए 3 से 5 नंबर में। डेटा सफिशिएंसी 2 से 3 मार्क में, प्रीलिम्स में और मेंस में उससे ज़्यादा पूछा जा सकता है। लॉजिकल रीजनिंग अक्सर आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये है रीजनिंग का सिलेबस 2025 के एग्जाम के लिए, IBPS RRB पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स कहते हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए उसका सिलेबस भी वही रहेगा। यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके 10 सवाल तो यहीं से बनेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। अगर पीओ के एग्जाम है तो 5 सवाल और क्लर्क की एग्जाम है तो 10 से 15 सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में पूछा जाता है, पीओ में अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है। नंबर सीरीज के 5 मार्क्स आप काउंट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर पूछते हैं तो। और डेटा इंटरप्रिटेशन अगर पीओ के एग्जाम में है तो 10 से 15 मार्क का, और क्लर्क की एग्जाम है तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से आपके तकरीबन 15 से 20 नंबर आराम से बन जाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो इन चैप्टर से आते हैं, जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक चैप्टर्स, या तो फिर वन लाइनर बोलते हैं, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है एवरेज एंड एज से एक सवाल आ जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक सवाल पूछा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक सवाल पूछा जाता है, पार्टनरशिप से एक सवाल पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, mixture and allegation, speed, time, distance, boat and stream, train, problem based on train, permutation, combination, probability,
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड डेटा सफिशिएंसी। तो ये सारे टॉपिक जो है वो वन लाइनर चैप्टर से, इन सभी चैप्टर से आप 1 से 2 मार्क का वेटेज काउंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रेशन, वो काफ़ी हाई वेटेज स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये था सिलेबस आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की प्रीलिम्स एग्जाम का, जहां पे केवल 2 ही सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, रीजनिंग एंड मैथ्स। प्रीलिम्स में यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता, तो जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और वहाँ पे उनका सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारी चैनल को फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।